शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। शेर खां काले का धंधा करता है, लेकिन ईमानदारी से, समझे? यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। खूबसूरत और कामयाब फिल्में हर दौर में आती रही हैं और हमेशा आती भी रहेंगी, मगर वो फिल्में जिनकी वजह से एक नया ट्रेंड बना, ऐसी फिल्में कम ही बनती हैं। लीक से हटकर बनने वाली इन फिल्मों की सफलता की गारंटी बहुत कम होती है, जबकि इन्हें बनाने में एक निर्माता निर्देशक को अच्छी खासी मशक्क़तों का सामना करना पड़ता है। 70 के दशक में एक ऐसी ही फिल्म रिलीज़ हुई जिसका नाम था जंजीर। इस फिल्म ने न सिर्फ हिंदी सिनेमा में एक नया ट्रेंड बनाया, बल्कि हिंदी फिल्म के नायक की परिभाषा को भी बदल कर रख दिया। एक ब्लॉकबस्टर फिल्म कही जाने वाली फिल्म के बनने की भी एक अलग ही कहानी है, जो वाकई में बेहद दिलचस्प है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन प्यारे और आप देख रहे हैं MTV7 फिल्मी फैब्स। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। बड़ी ही दिलचस्प कहानी है, मज़ा आएगा। 11 मई 1973 को रिलीज़ हुई इस फिल्म को बनने में इसके निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा को भी कितने पापड़ बेलने पड़े, यह जानकर आप भी चौंक जाएंगे। जंजीर एक और जहां निर्देशक प्रकाश मेहरा की बतौर निर्माता पहली फिल्म थी, तो वहीं ये फिल्म अमिताभ बच्चन के करियर की पहली सुपरहिट भी बनी। लेखक जोड़ी सलीम जावेद ने भी इसी फिल्म से पहली बार बतौर स्क्रिप्ट राइटर अपनी सफल जोड़ी बनाई थी। दोस्तों, आपको ये जानकर ताज्जुब हुआ कि ये फिल्म अमिताभ बच्चन के हाथों में आने से पहले फिल्म जंजीर की स्क्रिप्ट को धर्मेंद्र, शशि कपूर, दिलीप कुमार, देवानंद, राजकुमार जैसे बड़े एक्टर ठुकरा चुके थे। जब ये फिल्म धर्मेंद्र को ऑफर की गई तो उन दिनों वे 3 शिफ्ट्स में काम कर रहे थे और जंजीर की शूटिंग वो थोड़ा रुक कर करना चाहते थे। साथ ही वे फिल्म के को प्रोड्यूसर भी बनना चाहते थे, लेकिन प्रकाश मेहरा चाहते थे कि वो जंजीर को 6 महीने के भीतर ही शूट करके रिलीज कर दें। इसलिए उन्हें धर्मेंद्र को छोड़ दूसरे एक्टर्स के पास जाना पड़ा। प्रकाश मेहरा सबसे पहले पहुंचे शम्मी कपूर के पास। शम्मी कपूर को फिल्म की कहानी तो पसंद आई, लेकिन उन्होंने इसे करने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि इस फिल्म में हीरो के लिए न तो गाने थे और ना ही डांस। मायूस होकर प्रकाश देवानंद के पास पहुंचे तो उन्होंने भी वही जवाब दिया। हालांकि उन्होंने कहा, अगर ये फिल्म मेरे बैनर के तले प्रोड्यूस होती है तो इस पर मैं ज़रूर विचार करूँगा। इसके बाद प्रकाश पहुंचे राजकुमार के पास। बताया जाता है राजकुमार ने प्रकाश मेहरा की फिल्म में काम करने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें प्रकाश मेहरा के बालों में लगे चमेली के तेल की खुशबू बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। हालांकि यह भी सुनने में आया तब राजकुमार शूटिंग के सिलसिले में मद्रास जाने वाले थे और उन्होंने प्रकाश मेहरा से वहीं शूट करने को कहा, जिसके लिए प्रकाश मेहरा ने मना कर दिया। दोस्तों, इतने इनकार सुनने के बाद प्रकाश मेहरा के मन में ये भी ख्याल आने लगा था कि कहीं मैं गलत कहानी के पीछे अपना वक्त बर्बाद तो नहीं कर रहा। उसी दौरान प्राण साहब उसी फिल्म में एक सशक्त भूमिका निभाने वाले थे। उन्होंने प्रकाश मेहरा की परेशानी को देखते हुए उन्हें अमिताभ बच्चन का नाम सुझाया। प्राण की सलाह पर प्रकाश ने अमिताभ बच्चन की कुछ पुरानी फिल्में भी देखी और उन्हें अमिताभ का काम काफ़ी अच्छा लगा और इस तरह ये फिल्म अमिताभ बच्चन के हिस्से में आ गई। दोस्तों, इस तरह से नायक के रूप में विजय का किरदार सबके लिए एक नया और अजीब था। वैसे ही इस रोल के लिए अमिताभ बच्चन को चुना जाना भी सबको चौंकाने वाला था। एक इंटरव्यू में जावेद अख्तर ने बताया था, उस जमाने में सुपरहिट म्यूजिकल फिल्में आ रही थी। ऐसे में उन्होंने एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जिसमें ना तो हीरो गाता है, ना हंसता है और ना ही रोमांस करता है और ना ही कॉमेडी करता है, जो कि मार्केट के एकदम खिलाफ बात थी। उस पर से अमिताभ का लुक सीधा इंटेंस लड़का और उस पर से उनकी लंबाई, सब कुछ एक हीरो की इमेज से बिल्कुल विपरीत था। यहाँ तक कि जब अमिताभ बच्चन को यह फिल्म ऑफर की गई तो वह भी हैरान थे। वो इसलिए हैरान थे, उन्होंने जावेद से पूछा कि उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप होने के बाद भी उन्हें फिल्मों में कास्ट क्यों किया जा रहा है। तब जावेद ने बताया कि उन्होंने मुंबई टू गोवा फिल्म में अमिताभ का एक सीन देखा था, इसमें वे च्युइंगम खा रहे होते हैं और उसी दौरान उन्हें कोई मारता है और वे उठ जाते हैं और तभी वे वैसे ही च्युइंगम खा रहे होते हैं। इस सीन को देखने के बाद ही उन्हें लगा कि अमिताभ इस रोल के लिए एकदम फिट हैं। हालांकि अमिताभ को जंजीर फिल्म में अपने चुने जाने का वो च्युइंगम कनेक्शन आज तक समझ नहीं आया है। फिल्म जंजीर में हीरोइन के रोल के लिए जया बच्चन से पहले एक्ट्रेस मुमताज़ को रोल ऑफर किया गया और एक समय प्रकाश मेहरा ने धर्मेंद्र और मुमताज़ की जोड़ी को लेकर फिल्म का ऐलान भी कर दिया, लेकिन जब धर्मेंद्र ने इस फिल्म में काम करने से मना
कर दिया तो मुमताज़ भी पीछे हट गईं। हालांकि मुमताज़ ने यह कहते हुए फिल्म छोड़ दी थी कि वे शादी करने की योजना बना रही हैं। ये भी बताया जाता है कि उन्होंने ये फिल्म अमिताभ बच्चन की वजह से छोड़ी थी, क्योंकि वे उनके साथ फिल्म बंदे हाथ में काम कर चुकी थी और वे इस फिल्म से खुश नहीं थी। दोस्तों, इस फिल्म में दमदार एक्टर प्राण ने एक बेहद ही शानदार रोल निभाया था। अपने किरदार शेर खान के लिए प्राण ने भरपूर तैयारियां की, यहाँ तक कि अपने किरदार का गेटअप भी उन्होंने खुद ही तैयार किया था। बताया जाता है इस फिल्म के दौरान मनोज कुमार ने उन्हें 2 फिल्में ऑफर की, लेकिन इसके लिए उन्हें जंजीर छोड़नी पड़ती, इसलिए उन्होंने मनोज कुमार को ना कह दिया। दोस्तों, इस फिल्म में अभिनेता अजीत खान डॉन के एक नेगेटिव रोल में नजर आए थे। अपने रोल को जीवंत बनाने में अजीत ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बताया जाता है कि इस किरदार में वास्तविकता दिखे, इसलिए अजीत राइटर सलीम खान की मदद से इंदौर के एक डॉन से मिले और उसके साथ एक लंबा वक्त गुजारकर उसके हाव भाव और अंदाज को अपनाया। जंजीर से पहले अमिताभ बच्चन की कई फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी, जिसे वे काफ़ी हताश हो चुके थे। उन्होंने प्रकाश मेहरा से खुद कहा था, अगर जंजीर फ्लॉप हो गई तो वे बॉम्बे छोड़कर हमेशा के लिए वापस अपने शहर इलाहाबाद लौट जाएंगे। प्रकाश मेहरा ने भी एक इंटरव्यू में बताया था, जंजीर की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन नर्वस रहते थे, वे हमेशा डिप्रेस दिखते और शॉट होने के बाद हमेशा अकेले बैठकर कोका कोला पीते रहते थे। उन्होंने बताया कि जिस दिन ये फिल्म रिलीज हुई तब कोलकाता में इस फिल्म की शानदार ओपनिंग हुई, लेकिन बॉम्बे में इसके शुरुआती के 3 दिन काफ़ी खराब रहे और सबको ये भी लगा कि यह फिल्म भी फ्लॉप हो जाएगी। फिल्म की खराब शुरुआत को देखकर अमिताभ बच्चन तो इतना डर गए कि उन्हें बुखार तक आ गया। हालांकि चौथे दिन से फिल्म ने रफ्तार पकड़ ली और एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। दोस्तों, जब जंजीर का कोलकाता में प्रीमियर हुआ तो वहां हर तरफ बस प्राण का ही नाम ले रहे थे, क्योंकि फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर ने भी इसका प्रचार प्राण की फिल्म के तौर पर किया हुआ था। उस वक्त प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन से कहा, पिक्चर खत्म होने दो, ये लोग थोड़ी देर में तुम्हारी जय जयकार करते दिखेंगे, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। अमिताभ बच्चन की मेहनत रंग लाई और फिल्म में उनकी एक्टिंग को लोगों में खूब सराहा बताया जाता है। फिल्म की शूटिंग के दिनों उनके काम को देखकर एक्टर ओम प्रकाश जी ने एक दिन ट्रंक कॉल के जरिए मद्रास फोन लगाया, जहां दिलीप कुमार अपनी किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने दिलीप कुमार से कहा, यूसुफ मियां, इंडस्ट्री में तुम्हें टक्कर देने वाला कोई आ गया है। दोस्तों, जंजीर में अमिताभ बच्चन द्वारा निभाया गया विजय का किरदार इतना मशहूर हुआ कि आगे चलकर अमिताभ की लगभग 22 फिल्मों में उनके किरदार का नाम विजय ही रखा गया। फिल्म जंजीर में 5 गाने हैं, जिनमें 4 गाने तो गीतकार गुलशन बावरा ने लिखे थे, लेकिन एक गाना दिल जलों का दिल जला के खुद फिल्म के निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा ने ही लिखा था। कल्याणन जी द्वारा संगीतबद्ध इस फिल्म के लगभग सभी गाने सुपरहिट हुए। खास तौर पर प्राण साहब पर फिल्माया ये गाना यारी है ईमान मेरा, यार मेरा जिंदगी, दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए में पर्दे पर गीतकार गुलशन बावरा खुद हारमोनियम बजाते गाते और नाचते नजर आए थे। हालांकि गुलशन बावरा इससे पहले भी कई फिल्मों में एक्टिंग कर चुके थे। दोस्तों, इस गाने की रिकॉर्डिंग से जुड़ा एक दिल छू जाने वाला किस्सा है, जो महान गायक मोहम्मद रफ़ी साहब से जुड़ा हुआ है। हुआ यूं, जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था तब रमज़ान के दिन थे और रफ़ी साहब रोज़े से थे। गाना पूरा हुआ, कल्याण जी की तरफ से टेक ओके भी हो गया, लेकिन लता जी को अपने गाने से संतुष्टि नहीं मिल रही थी। वे चाह रही थी एक और टेक लिया जाए। इस पर रफ़ी साहब ने उनको समझाया कि टेक बिल्कुल ओके है और आपने बहुत ही अच्छा गाया है। उसके बाद रफ़ी साहब स्टूडियो से बाहर निकलने लगे। इसी दौरान गीतकार गुलशन बावरा जी ने खुश होकर रफ़ी साहब से पूछा कि रफ़ी साहब, क्या आपको पता है कि ये गाना मुझ पर ही फिल्माया जा रहा है? जैसे ही रफ़ी साहब ने ये सुना, वे बड़े परेशान हुए और गुलशन जी से बोले, अरे तो ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैंने तो गाना अमिताभ को ध्यान में रख कर गा दिया है। रफ़ी साहब तुरंत स्टूडियो की तरफ लौटे फटाफट और सारे म्यूजिशियन को बुलाया और इस बार उन्होंने गुलशन बावरा को ध्यान में रखते हुए लता जी के साथ गाने को फिर से रिकॉर्ड किया। इस फिल्म की कमाई की बात की जाए तो 3 करोड़ के साथ उस साल की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सफल फिल्म बनी, जो आज के हिसाब से कई 100 करोड़ों के बराबर है। 1974 के फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर के लिए अमिताभ बच्चन को नॉमिनेट किया गया। इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
और फैंस के रिएक्शन को देखते हुए सबके साथ साथ अमिताभ बच्चन को भी यह लगा कि ये अवार्ड उनके हाथ ही आएगा, लेकिन ये अवार्ड ऋषि कपूर को फिल्म बॉबी के लिए मिला। हालांकि बाद में ऋषि कपूर ने अपनी किताब खुल्लम खुल्ला में इस बात का खुलासा करते हुए सबको चौंका दिया कि वह 1974 में उन्होंने 30,000 रुपये देकर बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड खरीदा था। खैर, जंजीर के लिए ना सही, लेकिन अमिताभ बच्चन को इसी साल फिल्म नमक हराम के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था। फिल्म जंजीर को बेस्ट स्टोरी और बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए सलीम जावेद तथा सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए गुलशन बावरा को अवार्ड मिले थे। दोस्तों, फिल्म जंजीर भारत के साथ साथ रूस में भी काफ़ी सफल रही। साथ ही इस फिल्म की सफलता को देखते हुए तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा में भी इसका रीमेक बनाया गया। फिल्म जंजीर की सफलता का अंदाज आप इसी से लगा सकते हैं। रिलीज के 40 वर्ष बाद 2013 में भी इसका रीमेक बनाया गया। हालांकि इस फिल्म को दर्शकों ने बिल्कुल पसंद नहीं किया। इससे ये बात पूरी तरह से साबित हो जाती है कि कुछ फिल्में बनाई नहीं जाती, वे तो बन जाती हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ प्रकाश मेहरा की जंजीर के साथ। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का ये एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।